हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिफरेंट फार्मूला को पढ़ लिया था। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, लेंस के द्वारा रिफ्रैक्शन। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि लेंस क्या होता है, लेंसेस के क्या उपयोग हैं, कहाँ, इन सब बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे बेटा। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेस, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेस। स्फेरिकल लेंस द्वारा लाइट का रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले तो जानेंगे कि लेंस क्या होता है स्टूडेंट्स। पहले तो हम लेंस ही जाने कि क्या है। ये देखिए, ये दो लेंसेस हमारे पास है। ये लेंस एक लेंस है और दूसरा लेंस ये है। यही लेंसेस हैं स्टूडेंट्स। इस लेंस को ध्यान से देखिए, यहाँ बीच में पतला है और किनारों पे, यहाँ एजेज पे यहाँ मोटा है यहाँ, जबकि ये लेंस यहाँ किनारों पे पतला है और बीच में यहाँ इस प्लेस पर मोटा है, थिकर है। तो ये लेंसेस हैं स्टूडेंट्स। अब इसका ये सरफेस, अपर सरफेस, ये जो ऊपर है, ये सरफेस स्फेरिकल है, इस प्रकार से है। और ये सरफेस जो नीचे है ये भी स्फेरिकल है। इसका भी ये सरफेस स्फेरिकल है और ये स्फेरिकल है। तब तो ये इस तरह से बीच में झुका हुआ है, यहाँ बीच में दबा हुआ है। तो दो स्फेरिकल सरफेसेस से बाउंडेड किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम को लेंस कहते हैं। ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड by two spherical or one plane and one spherical surface is called लेंस। मतलब लेंस के या तो दोनों सरफेसेस स्फेरिकल हो सकते हैं, या एक सरफेस प्लेन और दूसरा सरफेस स्फेरिकल हो सकता है। एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये तो मेरे पास जो लेंस है ये ग्लास का बना हुआ लेंस है, कांच का बना हुआ है स्टूडेंट्स। लेंस जरूरी नहीं कि कांच का ही हो, लेंस किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बन सकता है। वाटर से भी लेंस बनाया जा सकता है, इट इज़ पॉसिबल। वाटर भी ट्रांसपेरेंट है। बस इसका जो
सरफेस है, ये अपर सरफेस है और ये नीचे का लोअर सरफेस है, ये इस तरह से, यहाँ अपर सरफेस और नीचे लोअर सरफेस, दो सरफेसेस हो गए, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, तो दोनों सरफेस स्फेरिकल हैं। अब यहाँ ये बीच में धंसा हुआ है, यहाँ बीच में, और किनारों यहाँ देखिए, यहाँ मोटा है यहाँ, तो ये कॉनकेव लेंस हो गया, यानी इसके मिडिल में थिनर होता है और यहाँ एजेज पर, यहाँ किनारों पर, जहाँ मैं छू रहा हूँ यहाँ किनारों पर थिकर होता है, ये कॉन्वेक्स हो गया। तो इस तरह से लेंस कितने प्रकार के हो, कॉनकेव हो गया। लेंस कितने प्रकार के हो गए स्टूडेंट्स? लेंस दो तरह के हो गए, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अब कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं वे लेंसेस जो मिडिल में थिकर, यहाँ ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये लेंस कॉन्वेक्स है, यहाँ बीच में मोटा है स्टूडेंट्स यहाँ, और किनारों पे पतला है, यहाँ एजेज पे, यहाँ यहाँ जहाँ मेरा हाथ चल रहा है यहाँ पतला है और यहाँ बीच में मोटा है। आप लेंस को इस तरह से करके देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि यहाँ बीच में क्या है, यहाँ बीच में मोटा है जहाँ अंगुली है, और यहाँ किनारों पर एजेज पर यहाँ पतला है। ये लेंस देखिए बीच में मोटा है और किनारों पे क्या है, पतला है। ये कॉन्वेक्स लेंस है। फिगर में कॉन्वेक्स लेंस को कैसे बनाते हैं? इस तरह से बनाते हैं। अगर दोनों सरफेसेस स्फेरिकल हैं स्टूडेंट्स, तो कॉन्वेक्स लेंस को फिगर में इस प्रकार से बनाते हैं। ये दोनों सरफेसेस को बल्गिंग, उभरा हुआ शो कर देते हैं। या एक सरफेस प्लेन कर दीजिए और दूसरे सरफेस को कॉन्वेक्स कर दीजिए, इस तरह से पॉसिबल है। इसे बाई कॉन्वेक्स या डबल कॉन्वेक्स या जनरली कॉन्वेक्स ही कह देते हैं। और ये प्लेनो कॉन्वेक्स है, एक सरफेस प्लेन है और दूसरा कॉन्वेक्स है, तो ये क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स है। कॉनकेव लेंस को एजेस पे मोटा शो करने के लिए इस प्रकार से शो कर देते हैं। इसका एक सरफेस है, किनारों पे मोटा और अंदर पतला, इस प्रकार से। कॉनकेव लेंस को इस प्रकार से। अगर इसके दोनों सरफेस ही स्फेरिकल कॉनकेव हैं तो ये बाई कॉनकेव या डबल कॉनकेव कहलाता है। और एक सरफेस अगर इसका प्लेन और दूसरा सरफेस इसका कॉनकेव है तो इस लेंस को प्लेनो कॉनकेव लेंस कहेंगे। इस तरह से जो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, दो तरह के लेंसेस हो गए स्टूडेंट्स, बाई कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, बाई कॉनकेव और प्लेनो कॉनकेव। इस तरह से दो तरह के लेंसेस हो गए। आपको स्टडी किस पर करना है? इसी पर, बाई कॉन्वेक्स पर और बाई कॉनकेव पर। आपको इसी की स्टडी अपने सिलेबस में करनी है। तो कुछ डेफिनेशंस की हम बात करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो ऑप्टिकल सेंटर की हम बात करेंगे। डेफिनेशन क्लियर हो गई? कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं, फिर से मैं डेफिनेशन बोल देता हूँ। द लेंसेस विच आर थिकर इन द मिडिल एंड थिनर एट एजेज आर कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव की द लेंसेस विच आर थिनर इन मिडिल एंड थिकर एट द एजेज आर कॉल्ड कॉनकेव लेंस। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, लेंस के भीतर एक ऐसा पॉइंट स्टूडेंट्स जिस पर इंसिडेंट होने के बाद रेज कोई डेविएशन ना सफ़र करें, रेज में कोई डेविएशन ना हो। जनरली लेंसेस
कांच के बनाए जाते हैं। तो एयर से जब रे कांच में जाएगी तो अपने पास से डेविएट हो जाएगी, लेकिन लेंस के भीतर एक ऐसा पॉइंट जिस पर इंसिडेंट होने के बाद, जैसे पॉइंट है और कोई रे इस पर इंसिडेंट हुई तो सीधा अपने पाथ से क्या हो, निकल जाए, डेविएट ना हो। लेंस के भीतर एक ऐसा पॉइंट जिस पर इंसिडेंट होने के बाद रे अपने पास से सीधा निकल जाए। लेकिन ये थिनर लेंस के लिए सही है। बहुत पतला लेंस हो तब, बहुत पतला लेंस हो उसके लिए, पतले लेंस के लिए ये बात कही गई है। कोई भी रे यहाँ से गिरे और सीधा अपने पास से बिना डेविएट हुए चली जाए, इस पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? ऑप्टिकल सेंटर। A point inside the lens at which, after incidenting the ray of light, crosses it without deviating through its original path, is called optical center of a thin lens. अगर लेंस थिकर है, मोटा है, तो उसमें डेविएशन होता है, लेकिन जो रिफ्रैक्टेड रे है वह इंसिडेंट रे से पैरेलल हो जाती है। हायर क्लासेस में इसकी बात पढ़ेंगे। यहाँ जितना आपको जानना है इतना 10th लेवल पे, बस ऐसा पॉइंट इसके अंदर जहाँ से जाने के बाद रे ओरिजिनल पाथ से डेविएट ना हो, उसे ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। अब दो बातें, ये लेंस है आपका, चूंकि लेंस स्फेरिकल है तो इसके दोनों सरफेस स्फेरिकल होंगे, ये सरफेस भी और ये सरफेस भी। तो जब दोनों सरफेस स्फेरिकल होंगे तो दोनों सरफेसेस का ऑप्टिकल सेंटर होगा, सेंटर होगा। जैसे मैं जनरली दो सरफेसेस की बात यहाँ कर देता हूँ। एक सरफेस ये है, एक स्फीयर ये है, और दूसरा स्फेरिकल ये आपका लेंस देखिए है, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ये अब यहाँ इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा। यहाँ ये लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से जाए, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। मैं इस बाकी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेंस की। ये लेंस आपका, मैं इसे कलर्ड कर दे रहा हूँ ऐसे। ये अब इस स्फेरिकल पार्ट का जो इसका ये सरफेस है, देखिए ये सरफेस, ये इस स्फेयर का पार्ट ये सरफेस है और इस स्फेयर का पार्ट ये सरफेस है। तो इसका जो सेंटर होगा, भाई स्फीयर, ये स्फीयर है, इसका कोई सेंटर होगा, तो इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कह देंगे, सी। या ये सरफेस है और ये वाला सरफेस, ये लेंस का ये सरफेस, तो इसका सेंटर कहाँ होगा? यहाँ। इस तरह से इस अगर स्फेयर की बात करो, जिसका पार्ट है ये वाला सरफेस, जिसका पार्ट है उसके लिए ये सेंटर है स्फेयर के लिए, लेकिन लेंस के लिए क्या हो जाएगा? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस या द सेंटर ऑफ द स्फेयर whose part is spherical surface is called center of curvature of the spherical surface। दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे और यहाँ से इस सरफेस तक की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, पहले सरफेस के लिए, इस सरफेस के। और इस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ जाएगी? यहाँ जाएगी। अपने मन में आप दिमाग में रखेंगे, अरे स्फेयर, इसे स्फेयर इधर पूरा करिए, इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर आएगा, इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर आएगा। अगर दोनों सेम रेडियस के स्फेयर्स के पार्ट हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, R1 R2 की वैल्यू सेम भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है।
और प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? जो ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाए, वह लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाए लेंस के, उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। फोकस एंड फोकल लेंथ। सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस के फोकस की मैं बात करूंगा। यह एक कॉन्वेक्स लेंस है स्टूडेंट्स। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। यहां इसका ऑप्टिकल सेंटर सी है। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे लेंस पे इंसिडेंट करती है इस प्रकार से, इस प्रकार से, ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कॉन्वेक्स लेंस पर इंसिडेंट की, तो लेंस से रिफ्रैक्ट होगी, अपने पास से डेविएट होगी, और डेविएट होकर एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे ये कन्वर्ज हो, जिस पॉइंट पे ये कन्वर्ज हो, इसी पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। A point at the principal axis of the convex lens at which the rays incident parallel to the principal axis get converges is called principal focal point of the convex lens। किसी convex lens में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाए, उसी पॉइंट को इस लेंस का प्रिंसिपल फोकल पॉइंट कहेंगे। फोकल पॉइंट से ऑप्टिकल सेंटर की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। जबकि कॉनकेव में क्या होता है, ये कोई कॉनकेव लेंस है स्टूडेंट्स, ये डाइवर्जेंट नेचर का होता है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आई, ये रे देखिए, दो रे मैंने इंसिडेंट कराया, तो ये रेज को डाइवर्ज करता है, कन्वर्ज नहीं करता है दूर की ओर। रिफ्रैक्शन तो होगा, अपने ओरिजिनल पाथ से रे डेविएट तो होगी, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस से दूर की ओर। अब इन्हें हम पीछे बढ़ाएंगे उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में रेज रिफ्रैक्ट हुई हैं, उसी डायरेक्शन में हम इन्हें पीछे बढ़ाएंगे, ऐसे और ऐसे। तो ये पॉइंट इसका प्रिंसिपल फोकल पॉइंट हुआ कॉनकेव का। यानी अगर देखें तो जो प्रिंसिपल फोकस है कॉन्वेक्स का लेंस के राइट में पड़ेगा, और कॉनकेव का ऑप्टिकल सेंटर से कहाँ पड़ेगा? लेफ्ट में पड़ेगा स्टूडेंट्स। अ पॉइंट एट द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द concave lens from where the rays incident parallel to principal axis appears to get converges after the refraction through the lens। यानी किसी कॉनकेव लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर वह पॉइंट, किसी कॉनकेव लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर वह पॉइंट जहां से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंस पर इंसिडेंट रे रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज होती हुई फील हो, एपियर ऐसे फील हो रहा है कि जैसे यह रे यहां से डाइवर्ज होना शुरू हुई है,
इसी पॉइंट को इसका प्रिंसिपल फोकल पॉइंट कहेंगे। हालांकि लेंस में दो सरफेसेस होते हैं, दोनों ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो दो फोकल पॉइंट्स होंगे। लेकिन कॉन्वेक्स के लेंस में जो राइट में पड़ेगा इसे प्रिंसिपल फोकस कहेंगे, और इसमें जो लेफ्ट में पड़ेगा उसे प्रिंसिपल फोकस कहेंगे स्टूडेंट्स। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, फोकल पॉइंट से ऑप्टिकल सेंटर की डिस्टेंस, इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी। अब इसी नाते चूंकि ये राइट में है, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ को सदैव क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, जबकि कॉनकेव की फोकल लेंथ को, ये ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में है, इसे क्या लेते हैं स्टूडेंट्स, निगेटिव लेते हैं। इस बात को दिमाग में रखिएगा। तो व्हाट इज फोकल पॉइंट एंड व्हाट इज फोकल लेंथ, क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, अब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे किसके द्वारा, लेंसेज के द्वारा। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स के लिए रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, कुछ रेज हैं फिक्स हैं, हमेशा वहीं से रेज को चलाते हैं डायग्राम खींचते समय। हालांकि किसी ऑब्जेक्ट से लेंस पर तो इनफाइनाइट रेज पड़ती हैं, बहुत रेज गिरती हैं, लेकिन अगर उतनी रेज को लेके इमेज बनाया जाए तो फिगर इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि कुछ समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए एक दो या तीन रेज को ही इंसिडेंट करा के हम इमेज डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे अगर कॉन्वेक्स लेंस है, पहला, सदैव आप जरूरत पड़ने पे, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, एक रे को ऑप्टिकल सेंटर से गिराएंगे, और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी वो अपने पाथ से बिना डेविएट हुए सीधा निकाल देंगे। ये पहला रूल याद रखेंगे, यानी जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वह अनडेविएटेड, बिना अपने पाथ से डेविएट हुए ये क्या होगी, पास हो जाएगी। दूसरी रे कॉन्वेक्स में ही है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे इंसिडेंट होती है, अगर कोई रे कॉन्वेक्स लेंस पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, अभी आपने देखा, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकल पॉइंट से पास होगी, ये याद रखिएगा। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो कहाँ से पास होगी स्टूडेंट्स, फोकल पॉइंट से पास होगी, ये रूल भी याद रखिएगा। और अगर फोकल पॉइंट से होकर आ रही है, तीसरी सिचुएशन, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये फोकल पॉइंट है, और यहां से एफ से आकर कोई रे इस पर गिरी, तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। यानी अगर पैरेलल आई तो फोकल पॉइंट से जाएगी, और फोकल पॉइंट से आई तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। जनरल ये तीन रेज कॉन्वेक्स में ड्रॉ करते हैं। अगर कॉनकेव की मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स, अगर कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव में भी अगर रे ऑप्टिकल सेंटर से होके आके इंसिडेंट करेगी, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये कोई रे आके इंसिडेंट की, तो सीधा अपने पाथ से चली जाएगी, डेविएट नहीं होगी, अनडेविएटेड जाएगी। लेकिन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो क्या होगी, कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आके इस पे इंसिडेंट की, ऐसे, तो इसे इस प्रकार से डेविएट कराएंगे ऐसे, और पीछे कहाँ, यहाँ से वो इस प्रकार से यहाँ जाएगी यहाँ, लेकिन यहाँ से फोकल पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई शो करेंगे उसे। और अगर फोकल पॉइंट से होके आके इंसिडेंट होती है तो
अगर इसका ये फोकल पॉइंट है और इससे होके आके कोई रे इस पर इंसिडेंट करती है तो यहाँ ये पैरेलल हो जाएगी। और अगर फोकल पॉइंट की ओर ऐसे, ये फोकल पॉइंट है, इस डायरेक्शन में अगर आ रही है, इस डायरेक्शन में तो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। इस प्रकार से इमेज डायग्राम खींचने के लिए आप लोगों को सारे पॉइंट्स दे दिए गए। आप लोगों ने लेंस क्या होता है, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, फोकल पॉइंट क्या है, लेंसेस कितने प्रकार के हैं और डिफरेंट लेंसेस के द्वारा इमेज डायग्राम खींचने का जो रूल है उसे देखा आपने। स्टूडेंट्स, इन रूल्स को याद रखिएगा। इन्हीं के हेल्प से सारे इमेज डायग्राम क्या कर लिए जाते हैं, ड्रॉ कर लिए जाते हैं, बना लिए जाते हैं। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में इमेज डायग्राम कैसे ड्रॉ किए जाएं और लेंस के फार्मूलों की हम स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।